हाय दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना टीजीटी और पीजीटी का आने वाला सेक्शन। तो चलिए देखिएगा, आज हमारा है एन फैक्टोरियल। अगर हम बात करें एन फैक्टोरियल क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एन फैक्टोरियल क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणन को संख्या n का फैक्टोरियल n कहते हैं। जैसे ही हम n जो नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं उनका हम गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जैसे डैश डैश, ठीक है, तो वो गुणन ही हमारा क्या कहलाता है, एन फैक्टोरियल। इट इज़ डिनोटेड, आप देख पा रहे हैं, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, राइट। अब मैंने इस फैक्टोरियल को अलग अलग तरीक़ों से लिखा है, जैसे कि हम इसे बंद कर सकते हैं, एक r, कोई r नंबर्स ले लिया है, राइट, या n(n-1) n-2 का भी हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल लिख सकते हैं, राइट। n(n-2) का फैक्टोरियल, n(n-1) का भी हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर दिया है कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम 6 का फैक्टोरियल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 6 का फैक्टोरियल, तो 6 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या 6 5 यानी एक कम, देखो 6 से 1 कम किया 5, 6 से 1 कम किया 5, 5 का 1 कम 4, तो 4 का भी हम क्या डाल सकते हैं, फैक्टोरियल डाल सकते हैं। यहाँ पर 6 मैंने लिखा, 6 से 1 कम 5 हुआ, 5 से 1 लेस कर दीजिए, 4 आ गया। अब 4 का भी जो लेस करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, 3, 3 का हम फैक्टोरियल डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। 6 5 4 3 2 1, कहाँ तक इसको हम लोग ओपन करते हैं, वो होता है हमारा 1, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर देख लीजिए, 1 का जो फैक्टोरियल होगा उसको हम 1 लिखेंगे, और 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, 1। अब हम बात करते हैं क्रमचय की तरफ। परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है, क्रमचय। इट इज़ डिनोटेड बाई NPR, NPR, इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, NPR से। NPR बराबर क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ देखिए n क्या होता है, n होता है वस्तुओं या किसी की भी टोटल संख्या, r नंबर ऑफ वो हैं जिनको हम ले रहे हैं, राइट। जैसे हमने मान लिया हमारे पास 10 वस्तुएं हैं और 10 में से हम 5 वस्तुएं ले रहे हैं, राइट। कितनी वस्तुएं हम ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो ये जो 10 होगा वो n होगा, और जो 5 होगा वो क्या होगा, r होगा। यानी कुल वस्तुओं से जितनी वस्तुएं हम ले रहे हैं एक बार में, उन वस्तुओं की संख्या ही हमारी r होती है, और जो टोटल वस्तुएं हैं वो हमारी क्या होती हैं, n। यहाँ पर मैंने लिखा कि NP0 का भी मान कितना होता है, 1 होता है, और NPN का मान कितना होता है, 1 होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं कि 8P3 और सेकेंड में 20P18। तो चलिए पहले हम लोग इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है 8P3, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, n की जगह पर कितना है, 8 है, और r की जगह पर कितना है, 3 है, तो यानी 8 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्लियर। अब 8 का फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहने दो पहले, और यहाँ आ गया 5 का फैक्टोरियल। हम देखो 8 को केवल ओपन करेंगे 5 तक, 8 7 6 और 5 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, क्लियर। और नीचे भी हमारा क्या है, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल हटा दीजिए, कितना आ गया, 8 7 56 इंटू 6 यानी 36, और 6 5 30 और 3 33, 336, राइट। ऐसे ही हम 20 वाले को कर लेते हैं, 20P3, 20P18, 20P18, देखिए 20 यानी 20 का फैक्टोरियल अपान 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये आ गया है 20 का फैक्टोरियल, और 20 से जब 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, ये आ जाएगा 20 19 18। देखो कहाँ तक ओपन करेंगे, 2 तक ओपन करेंगे, काफ़ी लंबा डिजिट्स रहेगा, तो आप इतने ही छोड़ दीजिए, आप इतने रहने दो, ठीक है। काफ़ी लंबा डिजिट जाएगा, हम लोग 20 का 19 का 18 का कई बार मल्टीप्लाई करेंगे, और इतना जो है काफ़ी लंबा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं
यहाँ पर ही हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 अंक कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंकों से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनानी है, 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनेंगी जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी कोई भी अंक क्या है, रिपीट नहीं किया जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं, कोई भी अंक हमारा क्या है, रिपीट नहीं किया जा रहा है। तो चलिए देखिएगा, कोई भी अंक हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास देखिए संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 और 5। बात समझ पा रहे हैं, 4। अब हमें जो संख्या बनानी है उसमें डिजिट कितने हैं, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 अंकों की एक संख्या बना लेते हैं। देखिए 1 2 और 3, क्लियर हो गया। ये हमने क्या मान लिया कि ये हमारी क्या है, एक संख्या है, राइट। हमारी ये क्या है, एक संख्या है जिसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, क्लियर। ये हमारी क्या है, एक संख्या है। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि जब हम कोई डिजिट एक बार रख देते हैं तो उस डिजिट को हमें दोबारा नहीं रखना है, यहाँ पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो देखिए पहले खाने में क्या होगा कि हम कोई सा एक डिजिट यहाँ पर रख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस खाने को जो भरने का प्रकार होगा वो कितना हो जाएगा। देखो चाहे तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3, चाहे 4 रखिए, चाहे 5 रखिए, क्लियर। यानी इसको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब जब इसमें एक हम रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक संख्या कम हो जाएगी। और अगले वाले जब खाने को हम भरेंगे तो क्या होगा, कितने भरने के प्रकार हमारे पास बचेंगे। मान लिया यहाँ पर 2 रख दिया तो 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो अगली बार हमारे पास कितने अंक बच रहे हैं, 4। तो यानी इसको भरने का जो प्रकार होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं जब यहाँ भी 1 रख दी, वो संख्या तो हमें दोबारा लेनी नहीं है, तो 2 संख्याएं इनमें से कम कर दोगे, कितनी संख्याएं बचेंगी, 3। तो यहाँ पर जो खाने को भरने का क्रम होगा कितना होगा, 3। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास संख्याएं कितनी आ जाएंगी। इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, ठीक है। 5 चौक 20 और 20 तियाँ 60, यानी कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 60। अब देखिए एक तो ऐसे आ रहा है, अब हमने ये कहा अभी परमुटेशन में कि हमारे पास कुल संख्याएं हों और उनमें से हमें कितनी संख्याएं लेनी है उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर और करके हम दिखा रहे हैं। हमारे पास जो टोटल संख्याएं हैं कितनी हैं, यानी n का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। r हमें कितनी अंकों की संख्या बनानी है, 3। हमें 5 अंक दिए हैं, 5 अंकों में से 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो हम क्या लगा देंगे, क्रमचय, बनने वाली संख्याएं, बनने वाली संख्याएं। देखिए यहाँ पर लगा दिया हमने NPR। अब NPR का मतलब 5 और P3। चलिए ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्लियर। अब 5 का फैक्टोरियल ये हो गया और ये आ गया हमारा 2 का फैक्टोरियल। इसको अगर आप ओपन करोगे 5 4 3 और 2 का फैक्टोरियल और यहाँ से 2 का फैक्टोरियल, इसको काट दीजिए, हमारे पास बचा है 16, राइट। देखिए यहाँ भी वही निकल के आ रहा है 5 4 3, राइट। अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। कभी भी परमुटेशन के अंदर अगर जब भी हम पढ़ेंगे तो नॉट अलाउड रिपीटेशन, वो कहता ही है। परमुटेशन हम लोग जब भी लगा पाते हैं जब रिपीटेशन नहीं होता है। अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तब परमुटेशन वहाँ पर नहीं लगता है। हम उसको और विधियों से लगाएंगे, ना कि परमुटेशन की विधि से। बात समझ में आ गई। तो चाहे तो आप इस प्रॉपर तरीके से लगाइए, चाहे तो आप ऐसे करके लगा लीजिए, आराम से लग जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरीके से देखने के लिए मैथमेटिक्स को बने रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल के साथ में, टॉप टू 10 मैथमेटिक्स क्लासेस में।